तो बच्चों आज के क्वेश्चंस किसके बारे में हैं? तो फिर डेंटल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एमसीक्यूज के थ्रू हमारा जो है टॉपिक कवर करते हैं। ओके, तो भाई देखो डेंटल फार्माकोलॉजी है ना, तो जो कि आपका जो है सिलेबस में मेंशन है आपके DMAR का जो आप लोगों का सिलेबस है। ओके, तो देखिए इसके क्वेश्चन कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डेंटल फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है ये बताना है। कह रहे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ teeth and oral cavity. It is branch of medical science dealing with investigation and treatment of only teeth, या फिर branch of medical science dealing with investigation and treatment of ear and oral cavity. ठीक है, तो डेंटल है ना, दांतों की बात है तो ईयर को काट दो। फिर ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ऑफ ओनली गम्स, ऐसा भी नहीं होता बच्चों, तो ये होता ऑप्शन 1 ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीथ एंड ओरल कैविटी। ओके, तो ये आपका है क्या, डेंटल जो है फार्माकोलॉजी के बारे में जो करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। देखिए ये आपसे प्रीवियस ईयर में बना हुआ क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं आयोडीन स्टेन इन टीथ वो आर रिमूव्ड बाय, ठीक है, तो जो आयोडीन का स्टेन जो है वो टीथ में रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सोडियम क्लोराइड से कर दोगे भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखो इसके लिए जो है हमारा सोडियम थायोसल्फेट जो कि तुम्हारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना बच्चों, तो ये यूज़ करा जाता है। आयोडीन का जो स्टेन है टीथ में उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट, है ना, तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ में, कन्वर्ट कर देगा इसको कलरलेस फॉर्म में, थस रिमूविंग द स्टेन। कॉमनली यूज टू रिमूव, आयोडीन के स्टेन को ही रिमूव करने के लिए कॉमनली हम इसको किसको, सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ करते हैं। जैसा आयरन स्टेन इन टीथ आर रिमूव, अब भाई तुमने अभी तो आयोडीन के स्टेन को रिमूव कर लिया सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ करके, अब आयरन का जो स्टेन होगा उसको कैसे रिमूव करोगे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट या फिर हाइपोक्लोराइड, तो भाई इसके लिए हम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आयोडीन स्टेन है तो उसके लिए तो तुमने सोडियम थायोसल्फेट यूज़ कर लिया, आयरन का स्टेन है तो तुमने क्या यूज़ करा बच्चों? हाइपोक्लोराइड यूज़ करा। ओके, याद रखना। फिर अगर एनिलीन डाई के स्टेन को रिमूव करना है तो हम क्लोरिनेटेड लाइम यूज़ करेंगे। ये तीनों याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट याद रखना, हाइपोक्लोराइड याद रखना, क्लोरिनेटेड लाइम याद करना। आयोडीन के स्टेन को रिमूव करोगे तो सोडियम थायोसल्फेट, आयरन के स्टेन को रिमूव करोगे तो हाइपोक्लोराइड, एनिलीन डाई के स्टेन को रिमूव करेंगे तो क्लोरिनेटेड लाइम। फिर एजेंट दैट डिमिनिश डेंटल सेंसिटिविटी, डेंटल सेंसिटिविटी को डिमिनिश करते हैं ना जो एजेंट है ना भाई, जब कभी भी जैसे दांत निकालना होता है या फिर कुछ करना होता है ना, तो कह रहे डेंटल सेंसिटिविटी को कम कराना पड़ता है भाई, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो? ये क्या ऑप्टियोडेंट्स यूज़ करेंगे। सियालोगोग्यू तो क्या होते हैं बच्चों? सलाइवे का सिक्रेशन मतलब कि बढ़ाते हैं, है ना, तो इसके लिए तो जब ड्राई माउथ जो होता है ना उसके लिए इसको जीरोस्टोमिया होता है ना, ड्राई माउथ, तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे सलाइवा का सिक्रेशन ताकि होए, है ना, सियालोगोग्यू। स्टाइप्टिक तो जैसे कि आपके हीमोस्टाइ मतलब कि क्या होता है एक तरीके से अब ब्लीडिंग को अरेस्ट कराते हैं। स्टैप्टिक्स जो जैसे कि एलम होता है, फिटकरी होता है ना, एज अ स्टैप्टिक मतलब कि लोकल हीमोस्टैटिक। ओके, ममीफायर्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेंटल सेंसिटिविटी को क्या कर रहे हैं हमारे, डिमिनिश करते, तो ये ऑप्टियोडेंट्स इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे बच्चों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्टियोडेंट्स। ओके, कह रहे ये ऑप्टियोडेंट्स क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं या फिर एबोलिश करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपोज्ड डेंटाइन, ताकि एक्सकेवेशन बिकम पेनलेस, ताकि जो टूथ का जो जैसे कई बार दांत निकालना होता है ना तो वो पेनलेस हो जाए, है ना। ठीक है, तो ये आपके होते हैं ऑप्टियोडेंट्स होते हैं। ओके, डेंटल प्रेपरेशन दैट इज एडेड टू डेंटिफाइसिस में ऐड करते हो टू फैसिलिटेट द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। भाई प्लेग का जो रिमूवल हो सके, है ना, तो वो क्या होते हैं? ऐसी कौन सी प्रेपरेशंस होती है जो हम डेंटिफाइसिस में ऐड करेंगे? डेंटिफाइसिस जो है उसमें ऐड कर रहे हैं हम ये, टू फैसिलिटेट मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। तो डिसेंसिटाइजर तो एंटीसेप्टिक है, एंटीकेरीज डेंटल केरीज को प्रिवेंट करेगा। तो ये एब्रेसिव्स होते हैं मेरे बच्चों, क्या होते हैं? एब्रेसिव्स को ऐड करते हो डेंटिफाइसिस में टू फैसिलिटेट मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। तो ये एब्रेसिव्स होते हैं
तो देखो डेंट्रीफाइसिस जो होते हैं जिसमें आपके टूथ पाउडर टूथपेस्ट आते हैं, ये एजेंट्स होते हैं अलोंग विद द टूथ ब्रश टू एड इन रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग। सो ये पेस्ट की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में आते हैं, है ना। डेंट्रीफाइसिस कह रहे हैं फ्रेंच वर्ड होता है टूथपेस्ट के लिए। एब्रेसिव्स ऐड कर डेंट्रीफाइस में टू हेल्प द एक्चुअल रिमूवल ऑफ स्टेन प्लेग्स एंड फूड पार्टिकल्स। टू एब्रेसिव जो मोस्ट कॉमनली मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, आपको एक तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा होगा ना, सिलिका भी होता है। फिर ऑप्टीडेंट्स एक्ट बाय विच मैकेनिज्म, तुमने अभी पढ़ा भाई सेंसिटिविटी को एबोलिश कराता है, डिमिनिश कराता है ना, ऑप्टीडेंट्स होते हैं, है ना। तो ये कौन से मैकेनिज्म से काम करते हैं, डिस्ट्रॉय नर्वस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करा देंगे, पैरालाइज करा देंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग है, प्रेसिपिटेट करा देंगे प्रोटीन्स को। तो ये ऑप्टीडेंट्स ना तीनों ही मैकेनिज्म से काम करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल क्या ऑप्टीडेंट्स के, तो देखो कह रहे हैं कैम्फर है, थाइमोल है, मेंथोल है, यूजिनोल है या ओल, सारे ही बच्चों आपके जो है ऑप्टीडेंट्स की एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर कह रहे हैं डाई या डायग्नोस्टिक एसिड अप्लाई टू टीथ, टीथ में अप्लाई करते हैं डाई या फिर डायग्नोस्टिक एसिड टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ डेंटल प्लेग, है ना। तो डेंटल प्लेग भाई देखो कई बार डेंटल प्लेग होता है पर पता नहीं लगता कि डेंटल प्लेग है, तो उसकी प्रेजेंस को रिवील करने के लिए भाई तुम्हें पता लग सके कहाँ पर तुम्हारा डेंटल प्लेग है ना, दांतों में। तो कह रहे हैं कि डेंटल प्लेग या फिर बैक्टीरियल डिपॉजिट्स हैं दांतों में ऑन टीथ, तो भाई उसको तुम्हें मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पर है ना। तो उसके लिए डाई डायग्नोस्टिक एसिड यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, ऑन टीथ टंग एंड सलाइवा। इसे क्या कहेंगे, डिस्क्लोजिंग, देखो डिस्क्लोज कर रहे हैं ये, है ना, डिस्क्लोज करने के लिए डिस्क्लोजिंग एजेंट है। सियालोगोग्यू स्टैप्टिक मॉमिफायर, तो ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे डिस्क्लोजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। डिस्क्लोजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स में जैसे कि आपका ये डाई आपने पढ़ी है तो इरिथ्रोसिन आपका हो गया, फ्लोरेसिन डाई आपके डिस्क्लोजिंग, भाई डेंटल प्लेग है, कहीं पर आपका बैक्टीरिया का कुछ डिपॉजिट है तो उसको आइडेंटिफाई कर देंगे ये, है ना। डिस्क्लोज करना इन्होंने, डिस्क्लोजिंग एजेंट है ये। एजेंट यूज टू हार्डन एंड ड्राई द टिश्यू ऑफ द पल्प, भाई पल्प के टिश्यू को ना ये हार्ड बना देते हैं, ड्राई मतलब कि उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा। तो अब ड्राई होने से पता क्या फ़ायदा होगा कि भाई बैक्टीरिया वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, है ना, वो ड्राई करा देते हैं उसको। कह रहे एजेंट यूज टू हार्डन एंड ड्राई द टिश्यू ऑफ द पल्प, तो ये क्या होता है बच्चों, मॉमिफाइंग एजेंट है। ऑप्टीडेंट्स तुमने पढ़ लिए भाई, है ना, जो सेंसिटिविटी को डिमिनिश करा देंगे। सियालोगोग्यू तुम्हें पता है, तो यहाँ पर तो मॉमिफाइंग एजेंट्स ही होते हैं। क्या होते हैं, मॉमिफाइंग एजेंट्स होते हैं बच्चों। ये क्या करेंगे, हार्ड करा देते हैं और ड्राई करा देंगे टिश्यू ऑफ द पल्प। क्या है, मॉमिफाइंग एजेंट्स हैं। कह रहे मॉमिफाइंग एजेंट्स क्या करते हैं, हार्ड और एंड ड्राई द सॉफ्ट टिश्यू इन टूथ पल्प एंड रूट कनाल। ड्राइंग मेक टिश्यू रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, है ना। ड्राइंग से क्या हो गया बच्चों, इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। मॉमिफाइंग एजेंट मॉमिफाई या फिक्स करते हैं पल्प को, ड्यू टू ड्राइंग इफेक्ट पल्प बिकम रेजिस्टेंट टू एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। मॉमिफाइंग एजेंट्स बच्चों आपके एस्ट्रिंजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके टैनिन्स हो गए, है ना, या एंटीसेप्टिक्स भी हो सकते हैं। तो देखो टैनिक एसिड आपका हो गया, यहाँ पर आइडोफॉर्म्स होते हैं, ये आपके मॉमिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। पैराफॉर्मल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट है डैश आर द एजेंट्स यूज टू रिमूव पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, टीथ, टीथ का पिगमेंटेशन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था भाई कि भाई आयोडीन का स्टेन है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, आयरन के स्टेन को रिमूव करा तुमने, है ना। तो कह रहे वही तो है ये, देखो कह रहे एजेंट्स यूज टू रिमूव पिगमेंटेशन है टीथ का, उसको रिमूव करा किससे करो, ब्लीचिंग एजेंट्स, ऑप्टीडेंट्स, सियालोगोग्यू। तो ये हमारे ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो रिमूव करते हैं पिगमेंटेशन टीथ का, है ना। तो आपने आयोडीन स्टेन को रिमूव करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करा, आयरन के स्टेन को भी तुमने रिमूव करा, तो ये आपके क्या यूज़ करे, तुमने ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ करके रिमूव करे, है ना। तो ब्लीचिंग एजेंट्स कह रहे हैं कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पिगमेंटेशन ऑफ टीथ रिमूव करते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। एग्जाम्पल दे रखे बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं, जो आयोडीन के स्टेन को रिमूव करने के लिए आपने यूज़ करा। क्लोरिनेटेड लाइम यूज़ करोगे, है ना। तो ये कौन सा स्टेन रिमूव कराता है, एनिलीन डाई का स्टेन, और वीक अमोनिया, हाइपोक्लोराइड, एसिटिक एसिड, यूवी रेज सब यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एलम इज यूज। तो एलम बच्चों आपका फिटकरी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था हीमोस्टैटिक लोकल एज अ स्टाइप्टिक। देखो स्टाइप्टिक को ही क्या बोलते हैं हम, लोकल हीमोस्टैटिक, है ना, जो ब्लीडिंग को अरेस्ट मतलब कि रोक देंगे ना। जैसे कई बार कटवट लगता है तो वहाँ पे फिटकरी लगा लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, वो ब्लीडिंग जो होती है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है ना। तो ये क्या होते हैं बोले, एलम का क्या यूज़ है बच्चों, ये आपका हीमोस्टैटिक एजेंट है, स्ट्रिंजेंट है, एंटीसेप्टिक, तो ये तीनों ही रोल प्ले कर रहा है।
ओके, तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट टूथपेस्ट। भाई टूथपेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट्स है, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, आपके एब्रेसिव्स होते हैं, ह्यूमैक्टेंट होते हैं, सरफेक्टेंट जैसे कि एसएलएस यूज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके एजेंट्स होते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट कौन सा होता है याद रखना, सोडियम सेकेरिन यूज़ होता है। कौन सा चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट टूथपेस्ट में, सोडियम सेकेरिन याद रखेंगे हम। नहीं तो फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन्स, तो ये फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं आपके, डेंट्रीफाइसिस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डेंट्रीफाइसिस आप लोगों ने पढ़े हैं। डाई कैल्शियम फोस्फेट का क्या यूज़ है भाई, पॉलिशिंग एजेंट है, सूदिंग ग्लाइडेंट इज प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस। तो ये हमारे पॉलिशिंग एजेंट्स जो हमारे एब्रेसिव्स होते हैं, है ना, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा, डाई कैल्शियम फोस्फेट है, इन्हीं को हम पॉलिशिंग एजेंट्स कहते हैं, एब्रेसिव्स को ही, है ना। कह रहे रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स का क्या रोल है भाई, कैविटी को फिल करेंगे, कोट करेंगे टीथ को, पॉलिश एंड क्लीन टीथ है, प्रोटेक्ट करेंगे टीथ को, ये पॉलिश करते हैं और क्लीन कराते हैं बच्चों दांतों को। कह रहे फॉलोइंग इज फिजिकल सनस्क्रीन में आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड बच्चों आता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट इज यूज इन टूथ पाउडर एज, क्या है, डाइल्यूएंट है, एब्रेसिव, सरफेस एक्टिव एजेंट है, नन। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट है, ये आपके क्या है बच्चों, एब्रेसिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट इज यूज इन टूथपेस्ट में, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट का क्या यूज़ है, स्वीटनिंग एजेंट है, ह्यूमैक्टेंट है, बाइंडर है, या सरफेस एक्टिव एजेंट है। तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है बच्चों। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमैक्टेंट यूज इन टूथपेस्ट, ना टूथपेस्ट में बच्चों ह्यूमैक्टेंट होते हैं जो मॉइस्चर उसको प्रोवाइड कर, टूथपेस्ट जो होता है बच्चों, ताकि आपका टूथपेस्ट ड्राई ना हो जाए, इसलिए ना ह्यूमैक्टेंट ऐड करे जाते हैं। ओके, मॉइस्चर को रिटेन रखेंगे, ये जो ह्यूमैक्टेंट होते हैं ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं ताकि हमारा टूथपेस्ट जो होता है ड्राई ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आप लोगों को पढ़ते हो ह्यूमैक्टेंट के एग्जाम्पल में, तो आपको सोर्बिटोल दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे मोस्ट, कह रहे कॉमनली यूज एब्रेसिव्स इन डेंट्रीफाइसिस में, कॉमनली यूज है प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम पायरोफोस्फेट सारे यूज होंगे बच्चों, तो आपका ना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमैक्टेंट इज एडेड टू टूथपेस्ट में, ह्यूमैक्टेंट क्यों ऐड कर, अभी तो बताया मैंने आपको। अच्छा कौन कौन से है, तो ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल, तीनों ही आपके ह्यूमैक्टेंट के एग्जाम्पल है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट क्या है डेंट्रीफाइसिस में, तो अभी हमने देखा था सेकेरिन, सोडियम सेकेरिन देखा था, तो सेकेरिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी स्वीटनिंग एजेंट्स कह रहे हैं इंक्लूड डेंट्रीफाइस फॉर्मुलेशंस में इम्पार्ट करेंगे स्वीट टेस्ट द फॉर्मुलेशन। सेकेरिन करें 0.005 से 0.25% के रेशो में मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट है इस पर्पज़ के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेवरिंग एजेंट क्या है टूथपेस्ट में, पेपरमेंट ऑयल, फ्रूट का फ्लेवर, मिथाइल सैलिसिलेट्स या नन, तो इसके लिए पेपरमेंट ऑयल आप मोस्टली जो है यूज़ करते हो। कह रहे फॉलोइंग मिनरल प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज का जो डेवलपमेंट है डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए ना, तो कौन सा मिनरल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, तो इसके लिए हम फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, तो क्या है सेलिनियम, फ्लोरीन, कैल्शियम या आयोडीन, तो इसके लिए आपका फ्लोरीन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। नहीं सर विच इज़ यूज एज स्टैप्टिक, वही आपका जो लोकल हीमोस्टैटिक मतलब कि होता है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम पर मैग्नेट या एलम, तो इसमें से आपका जो है एज अ स्टैप्टिक जो होता है आपका एलम यूज़ होगा। कह रहे लोकल हीमोस्टैटिक होते हैं, यूज टू अरेस्ट ब्लीडिंग और टू कंट्रोल ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम माइन्यूट ब्लड कैप वेसल्स। ओके, जैसे कि भाई देखो दांत, जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन दांत निकालते तो क्या होता है वहाँ पर एकदम से ब्लीडिंग होती है ना, तो कॉटन में इस टाइप से ही जो होता है स्टैप्टिक मतलब लोकल हीमोस्टैटिक को मतलब कॉटन को उसमें डिप करके वो वहाँ पर लगाया जाता है ना, तो वही है ये, तो वो एकदम से ना वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए है। नहीं तो डेंट्रीफाइसिस इज ए मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ, तो आपका जो है टीथ को क्लीन करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे यूज़ ऑफ जिंक सल्फेट का यूज़ है बच्चों क्या हम एस्ट्रिंजेंट है, एमिटिक लैक्सेटिव, तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा के काम करता है। एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। तो जिंक सल्फेट जो आपका क्या आता है जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड जो है बच्चों ये भी हमारा क्या होता है एस्ट्रिंजेंट ही होता है। क्या होता है एस्ट्रिंजेंट ही होता है। एस्ट्रिंजेंट आर कंपाउंड दैट, तो क्या बताया वो क्या करेंगे बच्चों, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद सराउंडिंग, ऐसा नहीं होता, सूद एंड सॉफ्टन स्किन, आप प्रेसिपिटेट कराएंगे प्रोटीन्स को, तो ऑप्शन जो बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिसोल्व इंटरसेलुलर सब्सटेंस द, तो ऑप्शन जो है
प्रेसिपिट हो गया प्रोटीन। तो एग्जाम्पल क्या एस्ट्रिंजेंट्स के, टैनिक एसिड हो गया, कैटेचू, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एलम। करें इन डेंटल प्रोडक्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग। बैक्टीरिया के लिए एज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन के तरीके से कौन सा आयन काम करता है डेंटल प्रोडक्ट में जो होता है। कह रहे क्लोराइड है, फ्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड। तो हमारा फ्लोराइड है भाई, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों यूज़ करे जाते हैं। रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टूथ पाउडर में, कैल्शियम कार्बोनेट जो एब्रेसिव्स में पड़ा बच्चों इनको पॉलिशिंग एजेंट्स भी कहते हो। फ्लोराइड इनिबिट करता है कैरीज फॉर्मेशन, कैसे कराता है बच्चों, फ्लोराइड जो है डेंटल केरीज को होने से रोकता है, कैसे, कार्बोनेट बनाएगा भाई, नहीं, फ्लोराइड कार्बोनेट कैसे बनाएगा। इंक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल प्लेग फॉर्मेशन, या ये डिक्रीज कराता है बच्चों एसिड सोल्युबिलिटी किसकी, इनामल की। फिर फ्लोराइड कैसे काम करता है, बाय इनकॉर्पोरेट, ये ना खुद ना इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द इनामल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, फॉर्मिंग फ्लोरो एपेटाइट बनेगा, है ना, विच इज़ लेस सोल्यूबल इन एसिड देन द ओरिजिनल हाइड्रोक्सी एपेटाइड, मेकिंग द इनामल मोर रेजिस्टेंट टू डिके, है ना। तो इससे जो है इनामल का डिके नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन जाके खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनामल के स्ट्रक्चर में, इससे फ्लोरो एपेटाइट बन जाएगा। अगर फ्लोरीन नहीं होता तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बन रहा था। ओके, जैसे फॉलोइंग इज अ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज डेंटल प्रोडक्ट। तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में बच्चों आपका स्ट्रोंटियम क्लोराइड आप लोगों ने याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट्स और सब्सटेंट दस प्रेसिपिटेट कराते हैं किसको, ये ना प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करा के काम करते हैं हमारे जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव केयर इज इनहिबिटिंग एंड, तुम्हें पता ही है बच्चों, है ना, हमारा फ्लोराइड होता है, बहुत सारी बार ये क्वेश्चन बना हुआ है फ्लोराइड वाला। पोटाश एलम इज यूज्ड एज, तो ये भी जो है हमारा किस में काम आता है, एस्ट्रिंजेंट ही तो होता है ना। ऑप्शन 1 इज सब्सटेंस एडेड टूथपेस्ट टू रिटेन द मॉइस्चर ऑफ द प्रेपरेशन सो दैट व्हेन एक्सपोज टू एयर प्रेपरेशन डज नॉट गेट ड्राइड अप और डज नॉट हार्डन। तो ये सब्सटेंस इन्हें क्या कहोगे तुम, तो क्या बताया था अभी, ये क्या होते हैं, ह्यूमैक्टेंट, मॉमिफाइंग एजेंट, ऑप्टिडेंट्स से अलग होगी। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, ह्यूमैक्टेंट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो ह्यूमैक्टेंट की एग्जाम्पल में आपने पता ही है, अभी हमने देखे हैं ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों इतने क्वेश्चन थे। ओके बच्चों।